साथियों नमस्कार। तो आज हम रामबन में हैं और अब श्रीनगर के लिए निकल रहे हैं। तो आज का ये सफ़र है लगभग 140 किलोमीटर का और जिसमें 4 से 5 घंटे का समय लगने की संभावना है। रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है। ये सूचना हमें लोकल लोगों से मिली है। वैसे भी हमारा टारगेट 12 से 1 बजे तक पहुंचने का है। देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, हमें भी कोई जल्दी नहीं है। और यहाँ पे वैसे रास्ते का सीनरी बदल चुकी है तो दृश्य काफ़ी मनोरम है। हम इसको एंजॉय करते हुए चलते हैं और जब भी पहुँचेंगे देखा जाएगा। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं श्रीनगर के लिए। दोस्तों नमस्कार। तो हमने अपनी यात्रा रामबन से श्रीनगर के लिए शुरू कर दी है। अच्छा हाईवे बना हुआ है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है इस समय, गर्मी भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, तो बड़ा ही आनंद आ रहा है। हाईवे अच्छा बना हुआ है और इतना ट्रैफिक अभी तो नहीं दिख रहा है, आगे चल के देखते हैं जैसा भी होगा। और अभी तो हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। और आपको बता दूं ये हाईवे श्रीनगर से लेकर के पूरे कन्याकुमारी तक जाता है और इस हाईवे की लेंथ भी 4000 किलोमीटर से थोड़ी ज़्यादा ही है। तो ये काफ़ी लंबा हाईवे है। यहाँ देखिए साइड में ये रिटेनिंग वॉल बनी हुई है और काफ़ी लंबी वॉल बनी हुई है, काफ़ी दूर से चली जा रही है। ये सब माउंटेन का जो लैंडस्लाइड वगैरह होती है उसको रोकने के लिए है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तो काफ़ी हो रहा है, काफ़ी हो चुका है। ये देखिए ये वॉल यहाँ पे भी बनी हुई है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हाईवे है जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारा सा बना रखा है। ऊपर देखिए फ्लाईओवर बना करके टनल से कनेक्ट कर दिया है। तो सब काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई हैं। मैं तो यहाँ पहले भी आया हूँ लेकिन पहले और अब में काफ़ी फ़र्क आ गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई पड़ रहा है। तो बस ऐसे ही आगे निकलते गए। अब यहाँ पहाड़ों की जर्नी में देखिए जो मज़ा यात्रा में है वो डेस्टिनेशन में इतना नहीं है। यहाँ पे देखिए ये मशीन जो है अर्थ मूविंग मशीन पूरी की पूरी दब गई है मलबे में। तो इस तरह की लैंडस्लाइड होती है यहाँ पे। इतनी बड़ी मशीन का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, छोटी मोटी गाड़ियों को तो क्या होगा। ये जहाँ खड़ी थी वहीं के वहीं दब गई, देखा इसको ये निकाल भी नहीं पाए। तो ये है एक छोटा सा एग्जाम्पल कि कितना खतरनाक हो सकता है लैंडस्लाइड। तो यही है, यह आगे की जो पहाड़ों की जो यात्रा है इसमें देखिए रोड का मज़ा कुछ और ही है। यहाँ के अभी तो खूब हरे भरे पहाड़ दिखाई पड़ेंगे और जब लद्दाख सीजन में जाएंगे तो धीरे धीरे सारे हरियाली ख़त्म हो जाएगी, तो पत्थर के पहाड़ दिखेंगे। लेकिन उनकी अपनी ब्यूटी है, तो ये तो चलता रहेगा। फिलहाल इसको एंजॉय करिए। अभी के तो ये पहाड़ हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। सामने देखिए ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है। मौसम के साथ साथ आनंद दुगना हो जा रहा है। रोड अगर अच्छी बनी हो तो यात्रा का मज़ा ही कुछ अलग होता है। उतनी थकान नहीं होती है कि एक टनल आ गई। कल भी हमें कई टनल मिली और अभी भी हैं। देखिए क्या शानदार रोड है। ये सर्पेंटाइन रोड पे ड्राइविंग का मज़ा ही कुछ और है। इसको तो शब्दों में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि ऐसी जगह पे आपको एक बार तो आना बनता ही है। भले ही आप अपनी गाड़ी से आइए या बस से आइए या किसी और तरह से आइए। यहाँ तो अब ट्रेन की भी सर्विस जल्दी ही शुरू हो जाएगी। तो देखिए बातों बातों में हम आ गए, ये है बनिहाल।
बनिहाल में यहाँ पे भी यहाँ काफ़ी जाम लगा हुआ था। ये तो मैंने आपको वीडियो काफ़ी एडिट करके दिखा रहा हूँ और काफ़ी स्पीड में दिखा रहा हूँ, वरना तो ये वीडियो पूरे दिन की हो जाती। अब एक्चुअली हमारे आगे एक बस चल रही है, तो वो लोगों को उतार रही है, चढ़ा रही है, वो भी कारण है स्लो ट्रैफिक का। और वैसे भी जहाँ जहाँ ऐसे रिहायशी इलाके आते हैं, मार्केट आती है, तो वहाँ पे लोगों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही होती है। ये देखिए जाम लगा हुआ, रास्ते में फंसे हुए हैं श्रीनगर जाने के लिए। अब देखते हैं जाम कब तक खुलता है। अभी तो एक तरफ का रास्ता खुल गया है। आगे का देखते हैं, बहुत भीड़ है। तो बस ऐसे ही आगे बढ़ते गए। सुबह के निकले हुए थे, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो बस यही सोच रहे थे कि कहीं ब्रेकफास्ट कर लें। अभी हम मार्केट में तो गाड़ी खड़ी करने की जगह ही नहीं मिलती, तो ये सोचा था कि थोड़ा यहाँ से बाहर निकलना है, फिर कहीं किसी ढाबे वगैरह पे रुके ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस जैसे ही ये मार्केट क्रॉस करी, हाईवे पे ही कुछ ढाबे दिखाई पड़ गए। तो ये ढाबा था, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया। क्योंकि बनिहाल का जाम इतना ज़्यादा था, मेरे ख्याल से हमें कम से कम 15-20 मिनट तो आराम से लग गए होंगे, या ज़्यादा ही लग गए वहाँ से निकलने में। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो पहले ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद फिर आगे की जर्नी शुरू करते हैं। रामबन से श्रीनगर का रास्ते में अच्छा खासा जाम लगा हुआ है। काफ़ी तो कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है और काफ़ी ट्रैफिक का भी जाम है। बीच में रुके हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। 10:15 बज चुके हैं सुबह के। ब्रेकफास्ट करके आराम से निकलते हैं श्रीनगर के लिए, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। तो यहाँ हमने पराठा और दही का नाश्ता किया। चाय भी बड़ी अच्छी थी यहाँ पे। और फिर नाश्ता करने के बाद यही हाईवे था श्रीनगर का। हमें कोई जल्दी थी नहीं, जाम में से अभी भी निकले थे, तो खुला हाईवे फिर से मिला तो अच्छा लग रहा था। अब ये है कि रामबन और श्रीनगर के बीच में जगह कोई खाली है नहीं, या तो लोग रहते हैं, और जहाँ नहीं रहते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हो रहा है, फार्मिंग हो रही है या कुछ और हो रहा है। देखिए पहाड़ सामने के कितने अच्छे लग रहे हैं। इसी को व्यू को एंजॉय करिए। मैं ज़्यादा बोलता रहूँगा तो आपको लगेगा कि ये ज़्यादा ही बोल रहा है, इसलिए म्यूज़िक के साथ इस व्यू को एंजॉय करिए। बीच बीच में मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या हुआ, कैसे पहुँचे। टोल के साइन बोर्ड लगे हुए हैं, टोल टैक्स आ गया है। ये टोल टैक्स श्रीनगर तक ही हैं। श्रीनगर के बाद पूरे लद्दाख रीजन में कहीं टोल टैक्स नहीं है। क्यों नहीं है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि रोड वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी बनी हुई है, लेकिन टोल टैक्स कहीं पे भी टोल प्लाज़ा नहीं बना हुआ है। तो ये है। अब वो एक अलग फ़ीस लेते हैं लद्दाख में। जब एंट्री करेंगे तो एक इन्वायरमेंटल फ़ीस के नाम पे 450 रुपये लेते हैं, और 20 रुपये पर डे के हिसाब से लेते हैं पर पर्सन। ठीक है, उसका यूज़ करते होंगे डेवलपमेंट के लिए। ये देखिए बढ़िया इतनी शानदार टनल बनी हुई है। इन टनल में एग्जॉस्ट सिस्टम वगैरह सब एकदम बढ़िया बना हुआ है, और कई टनल तो खूब लंबी लंबी है। अच्छा खासा इसको मेंटेन किया हुआ है। जबकि मैं आपको ये पूरी की पूरी टनल नहीं दिखा रहा हूँ, काफ़ी इसमें से सीन को एडिट कर दिया है, और काफ़ी स्पीड में भी है, तब भी आपको इसकी लंबाई का थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा।
ये टनल ख़त्म होने वाली है। ये देखिए यहाँ पे भी कुछ ना कुछ हो ही रहा है, कुछ ना कुछ बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और थोड़ी थोड़ी दूर पे लोगों के घर वगैरह बने हुए हैं। अच्छा, सिक्योरिटी अब पहले जैसी सिक्योरिटी नहीं दिख रही। मैं तो यहाँ पहले भी आया हूँ, पहले तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी थी, कितनी आर्मी की गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ सब दिखती रहती थी। अब वो सीन नहीं है, अब सिक्योरिटी है लेकिन बहुत कम दिखाई पड़ रही है। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव ज़रूर आया है। ये मार्केट है, यहाँ पे लकड़ी का काम भी काफ़ी होता है। तो अगर जैसे आपको क्रिकेट के बैट वगैरह यहाँ पे बनते हैं, उसको चाहिए तो वो यहाँ से ले सकते हैं। देखिए एकदम बिल्कुल सीधा हाईवे बना हुआ है। और यहाँ के ये पेड़ कितने अच्छे लगते हैं, सीधे सीधे एकदम ऊपर तक कितने लंबे लंबे पेड़ खड़े हैं। बहुत ही शानदार भी दिखता है इनका। कई जगह तो बहुत दूर तक इसकी लाइन दिखाई पड़ती है। तो बस इसी तरह से हम आगे बढ़ते गए। जाम वगैरह जो है वो ऐसी जगह पर है मेरे ख्याल से जहाँ बहुत ज़्यादा रिहायशी एरिया है। यहाँ तो कोई जाम नहीं दिखा था, ना जाने वालों का जाम है ना आने वालों का जाम है। ये देखिए पेड़, ये देखिए यहाँ पे ऑन कमिंग ट्रैफिक को भी एक ही साइड में डाल दिया है। ऐसा लगता है आगे कुछ रास्ता बंद है, कुछ काम वाम हो रहा होगा या तो फिर देखिए आने की वाली भी काफ़ी गाड़ियाँ हैं। रास्ता बंद होने के कारण और ज़्यादा ट्रैफिक हो गया है। यहाँ से ये डाइवर्ट हुआ है। ये कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये सारी गाड़ियाँ श्रीनगर की तरफ से आ रही हैं। यहाँ आगे देखिए रेलवे क्रॉसिंग दिख रही है। तो यहाँ पे एक्चुअली रेल सर्विस है, श्रीनगर में ट्रेन चलती हैं और उधमपुर तक तो ट्रेन ही है। उधमपुर क्या कटरा तक ट्रेन आ गई है अब तो बीच का थोड़ा सा रास्ता है जो कि कंप्लीट करना है इनको। मुझे लगता है इस साल नहीं तो अगले साल यहाँ पे ट्रेन सर्विस शुरू हो जाएगी, तब श्रीनगर पूरे इंडिया से कनेक्ट हो जाएगा रेलवे के थ्रू। देखिए पेड़, रेलवे की भी जर्नी कुछ अलग ही होगी। वो ऐसी ऐसी जगह से निकलेगी, एकदम शानदार दिखेंगे वो व्यू। खैर जब वो शुरू होगी तब देखा जाएगा। अभी तो खैर हमें रोड की जर्नी में इतना मज़ा आ रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये वो एयर स्ट्रिप बनी हुई है। ये मेरे ख्याल से एयरफोर्स के फाइटर प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग या शेड्यूल लैंडिंग जो भी होगा इनका, उसके लिए बनाई गई है। वैसे तो ये एयर स्ट्रिप आजकल कई एक्सप्रेस वे पे भी बनी हुई है, खाली यहाँ नहीं। नीचे लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे वहाँ पे भी बनी हुई है। 2 या 3 किलोमीटर की लंबी एयर स्ट्रिप बनाते हैं फाइटर प्लेन के लिए। ये होगा कुछ इनका अपना प्लान, उसके कारण बनाते हैं। तो ये बढ़िया है। यहाँ पे फाइटर प्लेन या हो सकता है कमर्शियल प्लेन भी लैंड कर सकते हैं। वापस तारकोल की सड़क आ गई। इधर तो ये पेड़ों की हरियाली बड़ी अच्छी लग रही है। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ बना हुआ है, लोग रह रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे छतों पे लकड़ियाँ सूख रही हैं। यही लकड़ियों से ये लोग क्रिकेट के बैट बनाते हैं। एक और टोल आने वाला है। ये टोल बस श्रीनगर तक ही है, उसके बाद फिर कोई टोल नहीं है। टोल का भी फास्ट टैग से तो अब काफ़ी सुविधा हो गई है। हम तो गुड़गांव से आ रहे थे, रास्ते में सब जगह फास्ट टैग से फटाफट निकलते चले जाओ। अब फास्ट टैग भी पहले से ज़्यादा इम्प्रूव हो गया है, वरना पहले तो कभी कभी उसकी स्कैनिंग ठीक से नहीं हो पाती थी, मैनुअली स्कैन करना पड़ता था। अब काफ़ी जगह हो जाता है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, 4-6 सेकंड का, लेकिन हो जाता है। वो चीज़ चलनी शुरू हुई तो अब उसको भी चेंज कर रहे हैं, सैटेलाइट सिस्टम में ला रहे हैं। देखिए सामने का पहाड़ कितना अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताया गया था कि यहाँ पे काफ़ी वो भी होती है, क्या है, केसर की खेती होती है। देखिए हमें तो इस समय देखने को मिली नहीं, मेरे ख्याल से ये सीज़न नहीं है केसर की खेती का, ये शायद विंटर में होती होंगी। सब इस समय जल्दी में है श्रीनगर पहुंचने की। और पता तो ये चला है कि श्रीनगर भी खूब भरा हुआ है, काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं। जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है उतनी ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ रहे हैं। अब तो ऐसा भी है कि जब से ये आर्टिकल 370 को हटाया गया है, लोगों के मन में एक वो डर ख़त्म हो गया है, इसलिए अब काफ़ी ट्रैफिक आ रहा है, काफ़ी गाड़ियाँ आ रही हैं। सामने के देखिए पहाड़, देख करके ठंडक का एहसास हो रहा है। तो बस ऐसे ही चलते रहे, हम आगे बढ़ते गए। देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी की गाड़ी खड़ी हुई है। हमें उधर जाना चाहिए था, लेकिन हम गलती से इस तरफ आ गए। आगे बोर्ड लगा हुआ है, ये जो रास्ता जा रहा है लेफ़्ट साइड में बारामूला का है, हमें जाना है श्रीनगर। इधर से आके फिर हमने श्रीनगर का रास्ता लिया। अब नई जगह पे कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब ये एक्चुअली मेरे ख्याल से आउटर स्कर्ट है ये श्रीनगर का। श्रीनगर तो अभी है, काफ़ी आगे है, लेकिन शुरू हो गया है ये। अब श्रीनगर भी काफ़ी बड़ा शहर बन गया है, और श्रीनगर की भी प्रॉब्लम वैसी प्रॉब्लम है जैसी प्लेन में, मैदानी इलाके में नॉर्मल शहरों की है। वही ट्रैफिक जाम, वही मोटर गाड़ियाँ भरी हुई। और यहाँ तो इस समय ये टूरिस्ट का सीज़न है, पीक पे, तो पूरा रास्ता ही भरा पड़ा गाड़ियों से। अभी जब ये मेरे ख्याल से इसकी अमरनाथ यात्रा जब खुल जाएगी तब भी काफ़ी ट्रैफिक होगा यहाँ पे। श्रीनगर का ही तो इलाका है इस सारा। गाड़ियाँ बहुत हैं और जाम भी है, लेकिन मूव हो रही हैं गाड़ियाँ, अच्छी बात ये है। देखिए सब छाता लगा लगा के सब सेल कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि सब बुरा हाल है। और मेरे ख्याल से यहाँ के जो लोकल हैं वो तो इतना यूज्ड टू भी नहीं है इस गर्मी के।
ये शहर के अंदर का सीन है। काफ़ी ट्रैफिक है, लोग अपना निकल रहे हैं, बस ये है। ये कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे। गर्मियों में अगर कोई ऐसी जगह मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है। श्रीनगर में गर्मी तो पड़ रही है इस समय, लेकिन हवा ठंडी है। धूप में आप खड़े होंगे तो गर्मी है, और गाड़ी में बिना एसी के नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हवा ठंडी है तो आप यहाँ पे शीशे खोल सकते हैं, और धूल भी नहीं है यहाँ पे। तो ये एक अच्छी बात थी। अभी श्रीनगर में शायद 2 दिन रुकेंगे, क्योंकि कई जगह घूमना है। एक दिन में पूरा हो नहीं पाता है, तो एक दिन अगर रुकेंगे तो फिर वही भागा भाग रहती है कि शाम को पहुँचे और फिर अगले दिन सुबह निकल गए, तो वो चीज़ नहीं है। तो 2 दिन यहाँ रुक करके सारी चीज़ें यहाँ देख करके फिर अगले इस पर जाएंगे, डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो बस ये है, श्रीनगर में पहुँच गए हैं। उसके बाद का जो सीन होगा यहाँ तो मेन है कि यहाँ डल लेक पे घूमेंगे, उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। अब वो अलग से अगली बार वीडियो आएगा। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करिए, देखिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।